नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का आगाज हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो यहां सियासत का अलग ही लेवल चल रहा है। विपक्ष के इंडी गठबंधन की बात करें तो अभी तक भी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बनी है। उधर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार की मुहिम छेड़ दी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने एक दीवार पर पेंटिंग बनाकर यह नारा दिया है। पिछले काफी कुछ दिनों से बहुजन समाज पार्टी की भी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन सोमवार को अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया। बसपा के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि वो चुनाव के बाद ही इंडिया या फिर एनडीए में शामिल होने का निर्णय करेंगी या फिर नहीं भी कर सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल उनकी किसी भी गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस द्वारा विपक्ष की ओर से सभी सीटों पर संयुक्त प्रत्याशी उतारने की उम्मीदों को झटका लगा है। बसपा के साथ न आने से सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का ही एक बड़ा धड़ा चाहता था कि बहनजी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। कांग्रेस का मानना था कि अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ आती तो वो पूरे गठबंधन के लिए 18% के करीब वोट अपने साथ लेकर आती, जो कि अब बट जाएगा और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी ले जाएगी। एक तरफ जहां बसपा के साथ न आने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदे की बात कही जा रही है, वहीं पश्चिमी यूपी में सक्रिय पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को भी इसका फायदा हो सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर बसपा इंडिया अलायंस में आती तो रालोद जिन सीटों की डिमांड कर रही है वो शायद ही रालोद को मिल पाती। ऐसे में मायावती का गठबंधन के साथ न आना एक तरह से जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के लिए फायदेमंद ही रहा। बसपा के बारे में माना जाता है कि उसके साथ मुस्लिम और दलित वोट बैंक है। उसके पास दलित वोट बैंक के तौर पर कम से कम 20% वोट हैं। इसके अलावा कुछ फीसदी मुस्लिम मतों पर भी उसकी पकड़ है। अगर वो अलायंस में आती तो रालोद के लिए पश्चिमी यूपी में उन सीटों पर दावा करना मुश्किल हो जाता जहां जाट और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। जानकारी के अनुसार रालोद लगभग 10 से 12 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है, जहां पार्टी का वर्चस्व है। वहीं अब जबकि बसपा इंडिया अलायंस में नहीं आई तो ऐसे में जयंत चौधरी के लिए उन सीटों पर दावा करना आसान हो गया है जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती थी और जहां पार्टी के पास खुद का वोट बैंक है, जिसके दम पर वो लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। खैर, अब बसपा के साथ न आने से गठबंधन में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं उसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।